हेलो बच्चों, जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट, अब हम बात करेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच वाज आल्सो गिवन बाय द टेलर ओनली। तो क्या बोला इसने, क्या टेक्निक्स दी, इसके हिसाब से जो काम होता है वो हमने देखा कि साइंटिफिकली होना चाहिए। तो उसी के बेसिस पे उसने कुछ टेक्निक्स बताई है। तो सबसे फर्स्ट टेक्निक है हमारी दैट इज टाइम स्टडी। इसका मानना है वी शुड डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि हर काम को करने का एक स्टैंडर्ड टाइम रहता है। ठीक है, जैसे आप लोगों का सिलेबस है, डेफिनेटली ये 1 ईयर का सिलेबस है कि आपको 1 साल में से पढ़ना है, दैट इज द स्टैंडर्ड टाइम। तो वो क्या है, एक फिक्स कहेंगे या स्टैंडर्ड टाइम किसी भी काम को करने में लगता है हमें। तो वाई डोंट वी फाइंड आउट हाउ मच टाइम वी रिक्वायर्ड फॉर दैट टास्क, जिससे कि क्या होगा, हम टाइमली उन चीज़ों को कर पाएंगे। नहीं तो अगर टाइम नहीं डिसाइड हो, सपोज करते हैं कि एक प्रोडक्ट बनाना है, उस प्रोडक्ट को बनाने में एक स्टैंडर्ड टाइम लग रहा है, दैट इज 5 आवर्स। ठीक है, ये हमने डिफाइन कर दिया। तो अब सामने वाले मतलब जो वर्कर्स हैं, दे आर वेरी वेल अवेयर कि उन्हें 5 आवर्स लगेंगे एंड दिस इज द स्टैंडर्ड टाइम टेकन, कि इतना टाइम लगता है। अब कोई उसको 10 घंटे तक किए जा रहा है तो वो क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, रिसोर्स वेस्ट होगा। सो दैट इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि रिसोर्सेज का और टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए हमें टाइम स्टडी करना चाहिए। और टाइम स्टडी बताती है टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर जॉब, कि किसी भी काम को करने में कितना टाइम लगता है, इसकी हमें स्टडी करनी चाहिए। सो दैट वो काम क्या होगा, आपका टाइमली अकम्प्लिश हो जाएगा। फटीग स्टडी, फटीग स्टडी कि जब हम काम करते हैं तो डेफिनेटली क्या होते हैं, टायर्ड होते हैं। जो वर्कर्स प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, क्या वो कंटिन्यूस काम कर पाएंगे क्या 8 आवर्स या 12 आवर्स, जैसी भी उनकी शिफ्ट है। ये डिपेंड करेगा आपका काम भी कैसा है, हेवी वर्क है या कहेंगे कि थोड़ा कम फिजिकल और मेंटल वर्क है। तो इसको अगर हम देखते हैं, जैसे स्कूल्स में क्या होता है, इनिशियल आपको 3 आवर्स मिलते हैं, फिर एक लंच ब्रेक मिलता है, फिर 2 आवर्स मिलते हैं। क्यों वो लंच ब्रेक मिला आपको, बिकॉज एक पर्सन जो है, ये एक नॉर्मल सा टेंडेंसी है कि उसकी एनर्जी लो हो जाती है। सो टू रिगेन द एनर्जी आपको वो 15, 20, 30 मिनट्स का ब्रेक अलॉट किया जाता है, सो दैट यू कैन गेट एनर्जाइज, और जो बाकी का आप 2 आवर्स भी पढ़ेंगे वो भी प्रोडक्टिवली और एफिशिएंट रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, कंटिन्यूस में धीरे 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 जहाँ पहले में 100 था, लास्ट में जाते जाते 10 हो गया, तो कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए फटीग स्टडी बोलती है कि अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी। अब जैसे किसी टास्क में हो सकता है आपको एक इंटरवल की रिक्वायरमेंट है, और कोई हेवी टास्क है, कोई नाइट शिफ्ट है और उसमें भी हेवी टास्क है, तो मे बी द वर्कर्स नीड मोर रेस्ट, उनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी। तो वो फ्रीक्वेंसी कि इनिशियल 3 आवर्स काम किया, फिर उनको आधा घंटा रेस्ट दिया, फिर उन्होंने 2 आवर्स काम किया, फिर उनको आधा घंटा रेस्ट किया और फिर उनसे 2 आवर्स काम कराया। तो ये है हमें ये फाइंड आउट करना कि एक तो कितने मिनट का उन्हें रेस्ट रिक्वायर्ड है, कितने टाइम का रेस्ट रिक्वायर्ड है, एंड हाउ मेनी टाइम्स दे नीड दिस। तो इसीलिए ये कहलाती है हमारी फटीग स्टडी, जहाँ पर हम एक इंडिविजुअल को कितना ब्रेक मिलना चाहिए और कितने टाइम पीरियड में मिलना चाहिए, उसकी स्टडी करते हैं। देन आता है मेथड स्टडी। हम जानते हैं कि हर काम को करने का एक बेस्ट तरीका होता है, तो मेथड स्टडी यही बोलता है कि फाइंड आउट द बेस्ट मेथड। आपको क्या करना है, उसी बेस्ट मेथड को फाइंड आउट करना है, जिससे कि काम प्रॉपरली हो सके, टाइमली हो सके, इफेक्टिवली हो सके एंड एफिशिएंटली हो सके। तो इसीलिए, और ये मेथड सब चीज़ों का रहेगा, रॉ मटेरियल का भी मेथड रहेगा कि हमें जो रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स बनाना है
उसकी एक प्रोसेसिंग रहेगी, ठीक है। उस प्रोसेसिंग को करने के 2, 3, 4 तरीके हो सकते हैं, तो हमें उन तरीकों को सेलेक्ट करना है जो सबसे बेस्ट मेथड है, जिससे कि वो प्रोडक्ट भी सही बनेगा और काम भी सही होगा, रिसोर्सेज का भी क्या होगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। तो मेथड स्टडी क्या करती है, बेस्ट वे को फाइंड आउट करिए कि किसी भी काम को करने का बेस्ट तरीका क्या होगा। जैसे अगर आज हम कहें कि अगर हमें सिंपल टी ही बनानी है, सारा सामान एक साथ डाल दो, गैस पे चढ़ा दो, 5 मिनट में बन जाएगी, एक तरीका ये है। और दूसरा, पहले आपने थोड़ा पानी डाला, फिर आपने चाय पत्ती डाली, फिर धीरे धीरे एक एक चीज़ें को, इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया, उसको थोड़ा टाइम दिया, एंड देन नाउ यू आर ड्रिंकिंग दैट टी। दोनों में डिफरेंस आएगा, दोनों के टेस्ट में जो डिफरेंस आएगा, तो वो क्या है, आपको अपना बेस्ट मेथड फाइंड आउट करना है कि कौन सा तरीका बेस्ट है विच यू कैन अप्लाई। आया समझ में? टाइम स्टडी, यू हैव टू सेट द स्टैंडर्ड टाइम. Fatigue study, you have to identify the rest interval and how many rest interval required, and method study to find out the best method to perform the task. Then next आता है हमारे पास में, that is motion study. Motion का मतलब है movement, ठीक है। तो motion study क्या बताता है, movement of limbs which are undertaken while डूइंग अ टिपिकल जॉब। जब हम जॉब करते हैं कोई, तो उसमें कितने मूवमेंट्स हो गए हैं, जैसे हम सामान को उठा गए हैं, रख गए हैं, उसको इधर ले जा रहे हैं, उधर ले जा, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द मूवमेंट। सब किसको बोल रहे हैं, हम सबको क्या बोल रहे हैं, मूवमेंट। अब यहाँ पर हम जितने भी मोशंस कर रहे हैं, क्या वो सारे मोशंस प्रोडक्टिव है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मोशंस विच आर प्रोडक्टिव, जो डेफिनेटली हमें करना ही पड़ेगा, वी डोंट हैव एनी चॉइस फॉर दैट। वो हमारे प्रोडक्शन में इंक्लूड है कि गुड्स को ले जाकर हमें रखना पड़ेगा, उसको कहेंगे कि लोडिंग करवाना पड़ेगा। एंड देन विच आर इंसिडेंटल, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रोडक्शन तो नहीं है, बट सिचुएशन के हिसाब से आपको करना पड़ेगा, उसको बिना किए आपका काम नहीं होगा। एंड लास्ट आता है मोशन विच आर अनप्रोडक्टिव, जो कि प्रोडक्टिव नहीं है। जैसे सपोज करते हैं, सबसे ईजीएस्ट एग्जांपल, आपको गूगल पे या कहेंगे यूट्यूब पर ही आपको कुछ वीडियो सर्च करना है बीएसटी का ही, ठीक है। आपने अपना एक टॉपिक निकाला और उसको जब आप रीड कर रहे थे, सुन रहे थे, दैट इज प्रोडक्टिव, क्योंकि वो आपकी एजुकेशन को ऐड ऑन कर रहा था। इंसिडेंटल, उसमें सडनली कोई एडवर्टीजमेंट आ गया, जो हम भी जानते हैं 5 सेकेंड 10 सेकेंड तक हमको सुनना पड़ता है, तो वो क्या है, इंसिडेंटल, विच यू कैन नॉट अवॉइड। अब वहीं पर अचानक से आपको कोई दूसरा वीडियो दिख गया और आप उसको स्क्रॉल करने लग गए, देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम, वो क्या हो गया, अनप्रोडक्टिव। तो हर एक्टिविटी को करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ प्रोडक्टिव एक्शंस करते हैं, कुछ इंसिडेंटल और कुछ अनप्रोडक्टिव। और मोशन स्टडी यही फाइंड आउट करना कि कौन सा मूवमेंट रिक्वायर्ड है और कौन सा मूवमेंट नहीं रिक्वायर्ड है, सो दैट वी कैन एलिमिनेट दैट मूवमेंट। देन नेक्स्ट आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। 2 वर्ड से अलग अलग समझते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, मीन्स टू सेट द स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, और क्या कह सकते हैं हम, टू सेट द बेंचमार्क। अब ये बेंचमार्क किसका सेट कर रहे हैं हम, बेंचमार्क हम सब चीज़ों का सेट कर रहे हैं। जैसे टाइम को सेट किया था हमने, क्वालिटी सेट की है कि हमारी इतनी मिनिमम क्वालिटी हम मेंटेन करेंगे, एंड हम कह सकते हैं कि मेथड को सेट किया है कि हाँ ये मेथड फॉलो करेंगे। तो ये सब क्या है आपका स्टैंडर्डाइजेशन, मीन्स सेटिंग द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड नहीं होगा तब तक समझ में कैसे आएगा कि हमें क्या करना है। किसी भी काम का लो, अपर, हाई, बहुत सारी क्लासेस होती है। यू हैव टू सेलेक्ट कि हाँ हमारे ऑर्गेनाइजेशन या हमारे प्रोडक्शन हाउस का मैक्सिमम क्या रहेगा। तो आपने क्या किया, स्टैंडर्डाइजेशन में एक बेंचमार्क सेट किया कि हाँ हम इस क्वालिटी का रॉ मटेरियल लाएंगे या हम इस क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे, हमें इतना टाइम लगना चाहिए, हमारा ये मेथड रहेगा फॉर एवरीथिंग, कि हमें 1 आवर लगना चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या है, यू आर सेटिंग द स्टैंडर्ड, यू आर सेटिंग द बेंचमार्क, सो दैट यू कैन अचीव दैट। तो आपको, क्योंकि जब तक बेंचमार्क ही नहीं रहेगा, वर्कर्स को कैसे पता रहेगा कि क्या करना है और कैसे करना है। देन आता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है एलिमिनेटिंग सुपरफ्लोरियस वेराइटीज
सॉरी वेराइटी, साइज एंड डायमेंशन ऑफ प्रोडक्ट। आपको सिंप्लीफाई करना है चीज़ों को, और सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको क्या करना है, जितनी भी अननेसेसरी एक्टिविटीज़ है जो कोई काम की नहीं है उन सबको एलिमिनेट करना है। सो दैट क्या होगा, वेस्टेज भी नहीं होगा रिसोर्सेज का, रिसोर्सेज भी प्रॉपर यूटिलाइज होंगे और काम भी अच्छी तरीके से कंप्लीट होगा। तो स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन क्या बोलता है, स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन बोलता है यू हैव टू सेट द स्टैंडर्ड टू सेट बेंचमार्क कि आपको क्या करना है, और सिंप्लीफिकेशन एलिमिनेशन सुपरफ्लोरियस वेराइटीज की जो एक्स्ट्रा काम हो रहा है उन सबको हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है।